नमस्कार। आज हम मुद्दा है भारत की ऊर्जा रणनीति और पश्चिमी देशों के साथ जो तनाव बढ़ रहा है उसको लेकर। मामला ये है कि भारत पर रूस से सस्ता तेल ना खरीदने का ज़बरदस्त दबाव है, अमेरिका और नाटो की तरफ से। यहाँ तक कि बड़े टैरिफ और प्रतिबंधों की बातें भी सुनने में आ रही हैं। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का स्टैंड क्या है इसमें और इस टकराव के असल मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये पूरा मामला जैसा आपने कहा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ही गरमाया है। देखिए, पश्चिम का तर्क तो सीधा है। उनका मानना है कि भाई भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो उससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है, पैसा मिल रहा है और वो पैसा फिर युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। तो मूल चिंता उनकी यही है और इसीलिए ये सारा दबाव बन रहा है। और ये दबाव सिर्फ बातों बातों में नहीं है। पहले हमने सुना नाटो प्रमुख मार्क रूट ने चेतावनी दी, 100% सेकेंडरी सैंक्शन की बात कही उन्होंने। यानी ऐसे प्रतिबंध जो सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि रूस से तेल खरीदने वाले जैसे भारत उन देशों पर भी लग सकते हैं। और फिर वो अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम, उन्होंने तो एक बिल का प्रस्ताव ही रख दिया जिसमें रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात है। ये तो बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, ये बहुत गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल नहीं। हमें ये याद रखना होगा कि अमेरिका जो है वो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। अब सोचिए, अगर 500% जैसा भारी भरकम टैरिफ लगता है तो भारत के जो उत्पाद हैं वो अमेरिकी बाजार में कितने ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इसका सीधा और गहरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस संभावित आर्थिक चोट का सामना कैसे करेगा। हाँ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस आर्थिक खतरे के बावजूद भारत कुछ पीछे हटता हुआ दिख नहीं रहा है। खासकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जो रुख है वो काफी मुखर रहा है। आज तक के लेख में भी उनका जिक्र है। उन्होंने 2 टूक कहा, मेरे बॉस का दिमाग प्रेशर लेने के लिए नहीं बना है। उनका संदेश एकदम साफ है, सरकार की पहली जिम्मेदारी भारतीय उपभोक्ताओं के प्रति है और देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कहीं से भी तेल खरीदने को स्वतंत्र है। ये तो बड़ा आत्मविश्वास भरा बयान है। बिल्कुल, और ये आत्मविश्वास शायद भारत की बदली हुई रणनीति से भी आ रहा है। आप लिख के आंकड़े ही देखिए। फरवरी 2022 से पहले रूस से भारत की तेल खरीद कितनी थी? ना के बराबर, सिर्फ 0.2%। और आज ये हमारी कुल जरूरत का लगभग 35% हो गई है। अरे वाह, 0.2% से सीधे 35%। ये तो वाकई बहुत बड़ा उछाल है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सिर्फ रूस पर ही निर्भर हो गए हैं। नहीं, यहीं पर रणनीति और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, भारत ने रूस से खरीद बढ़ाई जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही साथ अपने तेल सप्लायर्स की जो लिस्ट है उसको भी डाइवर्सिफाई किया है, उसको बढ़ाया है। पहले हम करीब मान लीजिए 27 देशों से तेल खरीदते थे, अब ये संख्या बढ़कर 40 हो गई है। तो ये सिर्फ जोखिम कम करने की बात नहीं है, ये भी दिखाता है कि भारत ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अपनी बढ़ती हुई जो अहमियत है उसका इस्तेमाल कर रहा है मोल भाव करने के लिए, अपनी शर्तों पर खेलने के लिए। अच्छा, तो ये डाइवर्सिफिकेशन यानी स्रोतों में विविधता लाना, ये भी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और भारत की अहमियत लगातार बढ़ रही है, ये भी समझना होगा। पिछले 10-11 सालों में दुनिया में ऊर्जा की जितनी भी मांग बढ़ी है उसका 16% हिस्सा अकेले भारत से आया है और अनुमान है कि अगले 20 सालों में ये बढ़कर 20% हो जाएगा। तो जब आप इतने बड़े प्लेयर बन जाते हैं तो जाहिर है आपकी आवाज का वजन भी बढ़ता है। विदेश मंत्रालय ने भी तो साफ कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो भारत यहाँ क्या कर रहा है? वो अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतें और एक स्वतंत्र विदेश नीति, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी तेल का भी जिक्र था, उस पे क्या स्थिति है? क्या उस पे भी कुछ कहा गया? हाँ, उस पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। मंत्री के हवाले से ही कहा गया है कि अगर भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध पर सहमत होता है, अगर भारत ने उस पर साइन किया है, सहमति दी है, तो उसका पालन किया जाएगा। साफ है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स का सम्मान करेगा, लेकिन किसी एक तरफा दबाव के आगे झुकेगा नहीं। तो कुल मिलाकर ये एक तरह की, क्या कहें, भू राजनीतिक रस्साकशी चल रही है। एक तरफ भारत की अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सस्ते तेल की जरूरत है और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का अपना एजेंडा है रूस को अलग थलग करने का।
सही कहा, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ग्लोबल पावर बैलेंस में जो बदलाव आ रहे हैं उसका भी एक संकेत है। जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे भारत, वो अब अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर ज्यादा जोर दे रही हैं, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे रही हैं। भारत का ये कदम इसी बदलती हुए वैश्विक समीकरण का एक उदाहरण लगता है। तो आज हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे भारत रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर पश्चिमी दबाव का सामना कर रहा है और साथ ही अपनी स्वतंत्र ऊर्जा नीति पर भी डटा हुआ है। सार यही निकलता है कि भाई राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा ये सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और ये स्थिति हमें एक विचार करने लायक सवाल पर छोड़ जाती है कि भविष्य में वैश्विक ऊर्जा की राजनीति का स्वरूप आखिर होगा क्या? क्या बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसी तरह अपनी रणनीतिक स्वायत्ता और भू राजनीतिक दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती रहेंगी? और क्या इस तरह के टकराव, जहां घरेलू जरूरतें वैश्विक एजेंडे से टकराती हैं, क्या ये और आम होते जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी।